हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आपके जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के जो 5000 प्लस वैकेंसी थी, पहले उसका रिटर्न हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद एक मेरिट लगी थी, जिसके बाद सभी लोगों के लिए लोगों को जिनका उसमें नाम आया था उन्हें डीवी पीएचडी के लिए बुलाया गया। फिर उनका रेस भी हो चुका है। जो बच्चे रेस में पास हो गए हैं, अब उनके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि जो मेरिट है वो कितनी बढ़ सकती है। ठीक है, कि कितनी बढ़ सकती है भैया, कितने नंबर बढ़ सकती है, हमारा नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो कई सारे कमेंट भी थे, तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए हम आज बात करेंगे। देखिए, जो भी आपके क्वेश्चन है कि क्या अंतिम कट ऑफ बढ़ेगी या अंतिम कट ऑफ कितना बढ़ सकती है, अगर बढ़ेगी भी तो और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, जो आपके जनरल है ना, और ओबीसी, एससी, एसटी या फिर गर्ल्स की कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में ही हम बात करेंगे। ठीक, तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम बता दें दोस्तों कि देखिए, अभी क्या है, कोरोना टाइम है। ठीक है, तो आप लोग घर पे रहिएगा। ठीक, बाहर मत निकलिएगा। और आपको बता दें कि अभी देखिए, जो आपको पता होगा जो पुलिस की भर्ती थी, ठीक, जो पुलिस में हो गए थे 49,558 वाले, ठीक है, उनको अभी जाना था 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को उन्हें जाना था ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो उन्हें भी क्या किया गया है, मना कर दिया गया अभी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, सरकार की दृष्टि से, ठीक, वो आप समझ रहे हैं कि ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाएंगे, रैली कर लेंगे, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो आपको पता है। ठीक है, तो इसलिए क्या किए हैं कि वो इसको टाल दिए हैं। अब उन्हें बाद में बुलाया जाएगा, जिन्हें 22 तारीख को बुलाना था, 22 अप्रैल को बुलाया जाना था, तो उन्हें अब बाद में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं कि टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करेंगे कि अब आपके जेल वार्डन का क्या हो सकता है। ठीक है, कि जेल वार्डन का क्या हो सकता है, कि कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं और कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है। तो देखिए, रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट अभी बहरहाल ये देंगे भी नहीं। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से हमें लग रहा है कि ये अभी रिजल्ट देने वाले भी नहीं हैं 2-3 महीने। ठीक है, जब तक कि थोड़ा सा टीकाकरण सही से हो नहीं जाता है, ठीक है, तब तक मान के चलिए कि बड़ा मुश्किल है कि ये रिजल्ट घोषित कर दें। अगर कर देते तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक, उन बच्चों के लिए वैसे कर भी देना चाहिए, क्योंकि देखिए रिजल्ट घोषित करने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कि इससे क्या होगा कि जो बच्चे हो गए कम से कम उन्हें थोड़ा सा बेहतर महसूस होगा, या फिर जो बच्चे नहीं हुए वो आगे की तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि उन्हें जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, रिजल्ट तो कम से कम घोषित कर ही देना चाहिए। आगे की ज्वाइनिंग भले ही आप जब मर्जी दो, कम से कम रिजल्ट तो आप दे ही दो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि कितने कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, या फिर मेरिट कितनी आगे जा सकती है, या फिर बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, तो उसके बारे में हम सब कुछ जानने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये है आपके डीवीपीएसटी के लिए बुलाए गए लोगों की जो कट ऑफ आई थी दोस्तों। पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं कि कितनी कट ऑफ गई थी दोस्तों। ठीक है, देखिए इसमें जो है ये किसकी है दोस्तों, तो आपको बता दें ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लगाई गई कट ऑफ थी। आपको पता है, देखिए पिछली बार जब हमने बताया था कट ऑफ की इतनी कम जाएगी, तो लोग कह रहे थे सर इतनी नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपके सामने उससे कम ही कट ऑफ गई थी, जो हमने बताया था उससे कम कट ऑफ गई है। ठीक है, तो ये आप लोग हमारे वीडियो जा करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो विश्वास करना आपके ऊपर है। ठीक, तो चलिए देखिए अब क्या है कि देखिए पुरुष का कितना बुलाया गया था, जो अनारक्षित थे दोस्तों, यूआर थे, उन्हें 187 नंबर पे बुलाया गया। ठीक है, कितनी, 187। देखिए स्वतंत्रता सेनानी और भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड, इनकी तो मेरिट ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, एक आध नंबर बढ़ जाए नहीं, वो भी बढ़ने वाली नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, तो इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये ऐसे भी हो जाएंगे। ठीक है, अगर इनका हो गया है, ठीक, रेस निकल गई है, तो ये आराम से बैठ के नौकरी ले लें। ठीक है, अब देखिए बात इनकी करते हैं, तो 187 है। ठीक है, ये आपके यूआर की है। ओबीसी की कितनी दोस्तों, 179। ठीक है, अनुसूचित जाति के 155 और अनुसूचित जनजाति के 129 गई है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि क्या फाइनल कट ऑफ बढ़ सकती है। हाँ भाई, बढ़ सकती है। ठीक है, बढ़ सकती है। कितने नंबर, 2 से 3 नंबर बढ़ सकती है। ठीक है, 2 से 3 नंबर बढ़ सकती है। देखिए हम आपको बता दें कि देखिए 187 से जिसके भी 190 के बीच हैं, देखिए 190 बीच हैं, उनका
हो सकता है फाइनल सिलेक्शन। क्यों दोस्तों, देखो आपको बता दें, इससे कारण भी है कुछ, ठीक है, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना तो कोई मतलब वो बात नहीं है, ठीक है, समझिए। क्योंकि देखिए जब आपने देखा भी होगा रेस ज़्यादा लोगों की निकली नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत ही जल्द बुला लिया गया। और देखिए जो 5 किलोमीटर होता है ना, वो इतना आसान भी नहीं होता है दोस्तों। 5 किलोमीटर इतना आसान नहीं होता है बिना प्रैक्टिस के, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के इतना आसान नहीं होता। और जो प्रैक्टिस किए होते हैं उनसे पेपर, मतलब जो दौड़ में ज़्यादा अच्छे होते हैं उनसे पेपर निकलना भी इतना आसान नहीं होता। तो दोस्तों जो एवरेज होते हैं वही निकाल पाते हैं पेपर, और आपको बता दें उन्हें रेस में कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। तो आप समझिएगा कि अगर 90 190 तक आप हैं तो सेफ स्कोर हो सकता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान ले 179 है दोस्तों, तो 182 तक है दोस्तों, तो ये आपका सेफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 158 तक और ये दोस्तों 132 तक, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या है, एक स्कोर है दोस्तों, जहां पर आप क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। देखिए आपने जोड़ा होगा, ठीक, आपने क्या जोड़ा है वो अलग चीज़ है, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि अगर आपके आसपास है तो आप उम्मीद मत हारिएगा, क्योंकि क्या पता आपको आपको एकदम से आपको मतलब कि एक्चुअल नंबर आपको पता नहीं है, ठीक अपने, तो इसलिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए गर्ल्स की है, तो गर्ल्स को बता दें दोस्तों कि गर्ल्स की दूसरी मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इनके नाम आ गया है, अगर रेस इन्होंने कंप्लीट कर ली तो इनका फाइनल सिलेक्शन होना सुनिश्चित है दोस्तों, ठीक है। देखिए जैसे 166 है, अगर इसी के आसपास है, एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है, बाकी गर्ल्स का हमारे हिसाब से मेरिट बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए गर्ल्स पहले भी पेपर बहुत ज़्यादा छोड़ चुकी थी, और उसके बाद दोस्तों रेस भी इतनी आसान नहीं होती है। जैसे कि आपको पता पिछली बार इनको कई बार बुलाया गया था रेस के लिए, ठीक है। तो इस बार क्या है दोस्तों कि गर्ल्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर गर्ल्स ने रेस निकाल लिया तो उनका लगभग सिलेक्शन श्योर माना जा सकता है, ठीक है। और देखिए अगर आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, परेशान मत होइएगा आप। देखिए अगर हो गया तब भी ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है, जब भी रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। उसके पहले आपको बता दें कि आप यूपीएसआई की तैयारी में अभी से लग जाइए, क्या अभी से यूपीएसआई की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि देखिए जेल वार्डन से बहुत ही बेहतर नौकरी होगी आपकी यूपीएसआई डबल स्टार, ठीक है। तो आप उसे छोड़ दीजिए कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, आए या ना आए, आपको यूपीएसआई का फॉर्म डाल देना है, जिसकी 1 महीने डेट क्या हो गई बढ़ा भी दी गई है। तो यूपीएसआई का फॉर्म डालिए अच्छे से, ठीक, और करिए क्या आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, बेहतरीन तरीके से यूपीएसआई की तैयारी करिए, ठीक है, आपके लिए आगे अच्छा भी होगा, ठीक है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि बस आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और क्या करिएगा कि आप इसका इंतजार मत करिएगा, ठीक है, आप यूपीएसआई की तैयारी करिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों आपको बता दें अगर संपूर्ण हिंदी आप पढ़ना है तो यूपीएसआई के लिए तो हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, क्या ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, उस पर जाइएगा। हमने एकदम बेहतरीन तरीके से दोस्तों एक सिरे से हिंदी पढ़ा रखी, उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, एक बार अवश्य जाइएगा, जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।